देखिए, मैं इंडिया अलायंस के अंदर हूँ अभी लोकसभा के अंदर, और इंडिया अलायंस जब हुआ राजस्थान का तो उसी का परिणाम था कि कांग्रेस और हम सहयोगी दल जो 3 सीट जीते 11 पे पहुंचे। और चूंकि इंडिया अलायंस का मैं साथी हूँ, तो मेरी इच्छा ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पे कैसे हराया जाए। नंबर 1 दुश्मन भारतीय जनता पार्टी, ये हमने बयान दिया था कल। और चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खींवसर सीट आरएलपी के पास ही है, और देवली उनियारा के अंदर भी 20,000 से ज़्यादा वोट हमने लिए थे 23 के चुनाव के अंदर। झुंझुनू रामगढ़, वहाँ भी बड़ा वोट बैंक आरएलपी पार्टी का है। और तमाम जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को किसान जवान सर्व समाज पसंद करता है, संघर्ष के रूप में देखता है, जवान किसानों की पार्टी है कि हर कोई चाहता है कि आरएलपी को हम आगे कैसे बढ़ाएं राजस्थान के अंदर। तो हमारी इच्छा है कि अगर इंडिया अलायंस होता है तो हम 2 सीट का दावा देवली उनियारा और खींवसर का अगर होता है तो निश्चित रूप से हम अलायंस की बात करेंगे। अलायंस में जब लोकसभा के अंदर थे तो हमें कोई अलायंस से परहेज नहीं किसी भी तरीके का। अगर जैसे आपने बताया, अगर मान लो आपका गठबंधन नहीं बैठता तो फिर आप 4 सीटों पे वो तो फिर 4 5 6 जितना लड़ सकते हम लड़ेंगे। फिर कोई और अलायंस हो जाएगा किसी से, बीजेपी को छोड़ के। अन्य जो दल है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा खिलाफ के दल, उन सबसे बातचीत हमारी चल रही है। हम चाहेंगे कि भाजपा को राजस्थान के अंदर रोका जाए। जिस तरह के हालात इस राज्य के अंदर बने, जिस तरह भजनलाल सरकार रिमोट से दिल्ली से चल रही, कौन सरकार चला रहा है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी हावी है, जिस तरह की लूट खसोट राजस्थान के अंदर चल रही है, जिस तरह की घटनाओं को लेकर बीजेपी सत्ता में आएगी, आरपीएससी को भंग करेंगे, पेपर लीक की जांच हम सीबीआई से कराएंगे, एक भी मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पर नहीं रही। और बजरी माफिया का जो खौफ और आतंक था, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बजरी के मामले में स्पष्ट नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। 1 साल ऐसे निकल गया जैसे पता ही नहीं चला। तो इसी तरह की अगर शासन व्यवस्था रही तो राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बहुत आगे चला जाएगा। पहले ही अपराध के अंदर नंबर 1 पे आ गया। तो रोज जो नई नई घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है वो चिंता का विषय है। और चूंकि कप्तान मजबूत है, कप्तान कमजोर है इस प्रदेश का, तो कमजोर कप्तान जब होता है तो सेना मायूस हो जाती है। और भजनलाल से कमजोर व्यक्ति मुझे कोई लगा नहीं इस राजस्थान में, जिसको खुद को ही पता नहीं, उनको तो खुद को अभी सीएम की फीलिंग ही नहीं आ रही है। तो कहाँ से राजस्थान में इनका कामकाज होगा पता नहीं। 50 लोग मिलकर इस राजस्थान को चला रहे हैं, कभी कोई सलाह देता था, कभी कोई। 5 सत्ता के केंद्र है, मोदी अमित शाह संघ कार्यालय, आपका ओम बिरला जी का कार्यालय अलग हो गया दिल्ली से, वो अलग चला रहा है, भजनलाल जी का खुद का कार्यालय हो गया। और एक ऐसी एक तंत्र है, एक ऐसा शक्ति का केंद्र है जहाँ से अलग तरीके से राय दी जाती है। तो जब 5-5 लोग राय देके अगर सरकार को चलाएंगे तो फिर वो सरकार नहीं चल सकती। और जितना भ्रष्टाचार हो रहा हो, कांग्रेस राज के अंदर जो अधिकारी थे जिन पर भ्रष्टाचार गंभीर आरोप लगे, उन तमाम अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दे दी, अच्छे पदों पर बैठे। मुख्यमंत्री के चारों तरफ सलाहकार का जो घेरा है आप देखेंगे, किस तरह के विवादित व्यक्तियों को पुलिस महकमा और दूसरे महकमे सौंप दिए। तो ये हालात है, और इसको लेके राजस्थान का यूथ है, किसान है, वो इस बार वोट करेगा बीजेपी के खिलाफ। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे हम राजस्थान में। सर आरएलपी को लेके खींवसर के किसानों और आम जनता में इस मामले में उत्साह है कि आपकी तरफ से कैंडिडेट उतरेगा, लेकिन वो इस समझ में है कि इस बार आप किसको उतारेंगे मैदान वो में? तो जनता को पूछ के उतारूंगा। मैं तो पहले भी जनता को पूछ के तय किया था। मेरी इच्छा तो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहा हूँ मैं। मेरी इच्छा रहती है कि परिवार से बाहर मौका मिले किसी व्यक्ति को, अगर जनता का मानस होगा तो निश्चित रूप से परिवार के बाहर भी जा सकता है। और जनता जो कहेगी वही निर्णय होगा, क्योंकि ये खींवसर की जो हॉट सीट है राजस्थान में सबसे हॉट सीट, इस हॉट सीट पे खींवसर की आम जनता वर्सेज राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव होगा आम जनता, गरीब, किसान, शोषित पीड़ित तबके का, मोदी अमित शाह और भजनलाल का सीधा चुनाव है। इसलिए कैंडिडेट का निर्णय जनता ही तय करेगी और जनता ही पूरा चुनाव लड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।